द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा से जंग लड़ते लड़ते इजराइल अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा उठी है। इस युद्ध ने इजराइल की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। नुकसान कितना बड़ा है, प्रतिदिन जितना खर्च हो रहा है, क्या इजराइल के पास अब उतनी ताकत बच पाएगी जिससे वो गाजा समेत दुनिया भर के दुश्मनों से भी मुकाबला कर सके? अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें इजरायली अर्थव्यवस्था की होती रही हैं कि 564 अरब डॉलर की जीडीपी है, 58,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। इससे इजराइल काफी मजबूत माना जाता है, जो कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश की ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है। इतने दम भरे जाते थे इजराइल के बारे में। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और 2% तक किसी की इकोनॉमी अगर टूट जाए तो यह बहुत बड़ा नुकसान ही माना जाता है। इजराइल मजबूत कैसे है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी इतनी तगड़ी कैसे है, इसके पीछे एक्सपोर्ट जो है वो सबसे अधिक इजराइल करता है। यानी कि इनके यहाँ चीजें जो बनती हैं, इनके खरीदार बहुत हैं, इससे कमाई होती है। और समुद्री मार्ग भी सबसे बड़ा जरिया होता है, खास करके सुएज कैनाल, रेड सी में, लाल सागर में, जहां पर यमन के हुथियों का एक दबदबा सा है। और वहां से इस वक्त इजराइल की ओर कोई भी जहाज ना आ रहा है, ना इजराइल कुछ भी भेज पा रहा है, जिससे 23% तक तो शिपिंग मार्केट से इजराइल को बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर बात करें युद्ध की बात, तो जंग लड़ने में इजराइल खूब कर्ज भी ले रहा है और अमेरिका उन्हें जानबूझकर हथियार भी बेच रहा है। इसी बहाने वो इजराइल को भी अपना जो मुरीद बनाना कहते हैं ना, वो मुरीद बना लेगा और फिर इजराइल को कहेगा कि अब हम आपसे हर मामले में ऊपर है। खैर, अमेरिका है ऊपर, हथियार देता है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं, जैसे कि हमने बात की निर्यात की, तो निर्यात जब इजराइल ज्यादा करता है और अमेरिका भी उससे खरीदता है तो यहां पर इजराइल कमजोर पड़ेगा। हम डिटेल में अभी आपको बताते हैं कि स्थिति क्या है, इजराइल का मजबूत पॉइंट क्या है और इजराइल कहां पर अभी कमजोर पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2% तक अगर बात करें ये टूटने की बात, इकोनॉमी, तो हेडलाइन देखिए, आज तक की रिपोर्ट है, इजराइल की इकोनॉमी पर भारी पड़ रही हमास से जंग, 2% गिरावट का अनुमान, यह है सबसे बड़ी वजह। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जाने माने रिसर्च सेंटर ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज इजराइल हमास वॉर में इकोनॉमी को हुए नुकसान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इजरायली अर्थव्यवस्था के 2% तक की गिरावट का सामना करने की बात कही गई है। इकोनॉमी में गिरावट के पीछे के वैसे तो कई कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कामगारों की कमी को भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हमास के युद्ध के चलते हजारों कामगारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और काम से दूर हो जाना देश की आर्थिक गति पर ब्रेक लगाने वाला साबित हुआ है। बताया तो यह जा रहा है कि 20% जो वर्क फोर्स है इजराइल की, वो गायब हो गई, क्योंकि जो फिलिस्तीनी नागरिक थे वो भी इजराइल में जाकर उस वक्त तक काम करते थे। लेकिन 7 अक्टूबर को हुए जंग के बाद इजराइल से वो फिलिस्तीनी भाग खड़े हुए, क्योंकि उनकी हालत वहां खराब हो सकती थी। तो एक तरीके से 89 लाख के पॉपुलेशन वाले इस इजराइल में, छोटे से देश में, जो भी वर्क फोर्स था वो अचानक से कम पड़ गया। अब यहां लिखा हुआ है कि ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक अक्टूबर 2023 में लेबर मार्केट में से करीब 20% इजरायली वर्कफोर्स गायब हो गई। और खास बात यह है कि हमास के साथ युद्ध की शुरुआत यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसमें एकदम से 17% का उछाल है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल में कुल कामगारों में से गायब हुआ यह फीसदी हिस्सा तकरीबन 9 लाख होता है। युद्ध बढ़ने के बाद इजराइल में बड़ी तादाद में लोगों को सेना में रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया। इससे काम धंधों पर असर पड़ा और इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इकोनॉमी चौपट हो रही है इजराइल की, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कहा कि जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध ने भी बहुत नुकसान दिया है। यहां पर लिखा हुआ है, बैंक हापोलिम ने जताया था यह अनुमान। इसकी रिपोर्ट पर हमने भी एक खबर आपके सामने रखी थी। यहां लिखा हुआ है, ताउब सेंटर से पहले इजराइल हमास वार पर आने वाले खर्च को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक हापोलिम ने भी अपना अनुमान जाहिर किया था।
इसमें बताया गया था कि हमास के खिलाफ शुरू जंग में इजराइल का 27 अरब शेकेल खर्च हो सकता है, जो अमेरिकी मुद्रा में करीब 6.8 अरब डॉलर और भारतीय करेंसी में लगभग 56,804 करोड़ रुपए होता है। बैंक हापोलिम के मुख्य रणनीतिकार मोदी शफरीर ने के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा युद्ध की लागत इजराइल के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कम से कम 1.5% तक हो सकती है। अब ताउब सेंटर ने इसके 2% तक गिरने की बात कही है। ये सबसे बड़ा कारण है। युद्ध में जितने खर्च हो रहे हैं और जिस तरीके से वो अमेरिका से हथियार पे हथियार खरीदे जा रहा है, एक एक टैंक की कीमत कितने डॉलर में है, आप इसको लेकर भी रिपोर्ट देख चुके हैं। और इसके अलावा जो भी बड़े बड़े हवाई हमले करने के लिए इनके पास मिसाइल रॉकेट है, ये 88 से 89% तक अमेरिका से ही खरीदते हैं, बाकी देशों से भी लेते हैं। कोई सैन्य मदद कर सकता है, कोई हथियार एक हद तक मदद कर सकता है, लेकिन सब कुछ बेचकर आपको हथियार तो नहीं देगा, खरीदना ही पड़ेगा। नुकसान तो है। युद्ध से पहले यह बताया जा रहा था कि इजराइल का जो डिफेंस मार्केट है वो काफी मजबूत है, बहुत इसमें पैसा है। डिफेंस अगर चाहे तो किसी को भी हरा सकता है, बहुत ताकतवर होने की बात कही जा रही थी। क्या उस वक्त आंकड़ा था और कैसे युद्ध में जब खर्च बढ़ते गए और इनका वर्क फोर्स भागता गया तो हालत चरमराती चली गई। लिखा हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का डिफेंस बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी 23.4 बिलियन डॉलर का है। यह बजट इजराइल की कुल जीडीपी का 4.5% है, जबकि ग्लोबली डिफेंस पर जितना खर्च होता है उसमें इजराइल की हिस्सेदारी करीब 1% होती है। डिफेंस बजट के मामले में भले ही इजराइल काफी देशों से पीछे हो, लेकिन जीडीपी के आधार पर डिफेंस पर बजट पर खर्च इजराइल को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनाता है। इस मामले में रूस, अमेरिका, भारत और चीन जैसे बड़े देश भी पीछे हैं। अब इसमें इजराइल बहुत ताकतवर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध सामने आते गए, जंग के हालात बढ़ते चले गए, तो इजराइल की कमजोरी भी सामने आती चली गई। इजराइल को भी हथियार की कमी होती है। इजराइल को भी अपने सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने नागरिकों को ही उसमें शामिल करना पड़ता है। जिस तरीके से जंग आगे बढ़ा है, इजराइल की कमजोरी यह भी निकली कि ग्राउंड ऑपरेशन में वो हमास के लड़ाकों के सामने कहीं टिकता भी नहीं है, जिसके चलते इजराइल को भारी नुकसान भी देखना पड़ा है। और इजराइल का एक और मजबूत पक्ष हुआ करता था, मैंने कहा हुआ करता था, क्योंकि अब चीजें हालात सब बदल रहे हैं। इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। हमने कहा कि इजराइल के एक्सपोर्ट पावर की बात जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, क्या कारण बताया जाता है कि इजराइल की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो ये निर्यात है। इसके कारोबारी रिश्ते अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़े देशों के हैं। इजराइल से मोती, हीरे, ज्वेलरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत इजराइल के सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर में से एक है और दोनों देशों के बीच आयात निर्यात करीब 10 बिलियन डॉलर से भी अधिक का है। इसमें निर्यात 8.5 बिलियन डॉलर का तो आयात 2.3 बिलियन डॉलर है। न केवल निर्यात के मामले में बल्कि अमेरिका समेत अन्य बिजनेस पार्टनर्स के साथ इजराइल के अन्य सेक्टर्स में भी अच्छे संबंध हैं। तो हर मोर्चे पर इजराइल उस वक्त तक बहुत भारी भरकम दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस जंग ने जब उसके इकोनॉमी को एकदम से गिरा के रखा है, जीडीपी पर असर पड़ चुका है। इसके साथ ही साथ युद्ध ने जो नुकसान कराया है इजराइल का, उसकी भरपाई करने में इनको वर्षों लग जाएंगे, ये भी तय है। तो इस रिपोर्ट और डेटा से साफ मालूम पड़ता है कि इजराइल एकदम से अपनी बर्बादी की तस्वीर कुछ दिनों में ही देखने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।